बाचा बिटिया में भरता। सुनो मेरे बाचा बिटिया में भरता और तेरी नगरी में बिटिया तेरा भरता। बेटी सुनो मैं तेरे बाचा को भरता हूँ, जाओ मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा बेटी आऊंगा। सुनना तेरे की सौगंध में खाता तेरे की सौगंध में खाता और तेरी नगरी में लालो आऊंगा। सुनो बेटी सुनो बोलो तुम्हें घर को बिटिया लौट गई, तुम्हें घर को बिटिया लौट गई और हमारे घर को बिटिया लौट गई। हेलो तुम्हें घर को लालो लौट गई, तुम्हें घर को बिटिया लौट गई हो। घर को बिटिया लौट गई। आज समझाते हुए कहा है जाओ बेटी लौट जाओ ना, मैं तुम्हारी नगरी में बसाऊंगा। बताया गया है परिचित महाराज आज मैया बाछिल को विश्वास हुआ कि गोरखनाथ मेरी नगरी में अवश्य आएंगे। तो आज बताया गया है लोगों चेला अगरनाथ आज उड़न खटोला तैयार करके खड़े हुए हैं। तो मैया बाछिल ने गोरखनाथ के चरणों को सर किया और आज उड़न खटोला पर बैठ गए। तो आज चलने के लिए अगरनाथ ने प्रारंभ किया तो गोरखनाथ बोले बेटी रुक जाओ। सुना बेटी चलते चलते मैं तुमको दो परिचय देता हूँ, मेरी बात सुनो। जो तुम्हारा सूखा नौल का बाग पड़ा हुआ है अगर वो हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना ये गोरखनाथ तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। और दूसरा परिचय जो तुम्हारे कुएं के नीर खारे पड़े हैं अगर वो मीठे हो जाएं तो समझ लेना कि ये योगी गोरखनाथ तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। जाओ। तो आज अगरनाथ मैया बाछिल को धीरे धीरे लोगों आज धीरे धीरे बताया गया है कि ददरेबा नगरी में पहुंचा देती है और अगरनाथ वापस अपने गुरु गोरखनाथ की जमात में लौट आए। जब लौट आए तो इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है हमारे कथा के सुनने वाले प्रेमियों तो इधर धीरे धीरे जब समय बीता तो गोरखनाथ बोले हैं चेला अगरनाथ कहिए गुरुदेव। ये धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है, ऐसा करो अब तो देश विदेशों में भ्रमण करने के लिए चलेंगे बेटा। गुरुजी हाँ जो भ्रमण का होता है तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, तैयार हो जाओ। तो 1400 चेला और गोरखनाथ तैयार हो गए।
बताया गया है परीक्षित महाराज, पहला भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया है बंगाल देश में, कामरूप देश में किया, जहां पर जादू की पड़ी स्त्रियां थीं, उनका जादू नष्ट किया। जय जय। और बताया गया है समय बीता, दूसरा भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया है हरियाणा देश में, जहां पर दूध दही का खान नहीं था लोगों। आज कलयुग में भी गोरखनाथ की आन लगी हुई है, हरियाणा देश में दूध दही का खान है, गोरखनाथ की आन लगी हुई है। और तीसरा भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया है हस्तिनापुर में, जहां पर लोच लोच मर गए पंडवा, सोमवती अमावस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि योगी गोरखनाथ ने एक छोटे से कमंडल में गंगा जी को हरण किया था, और बताया गया है कि भीम का घमंड तोड़ा था। धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया लला, तो एक समय की बात है, गोरखनाथ बोले हैं चेला ओगड़ना। कहिए गुरुदेव। हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, कोई जगह तो भ्रमण करने के लिए नहीं बची है। गुरुजी शायद आप कछु भूल रहे हो गुरुजी। क्या बोल रहा हूँ, बोलो ना बेटा। शहर ददरेवा की मैया बाछल बांजन थी, बांजन है, उसको आपने वचन दिया था कि हम आपकी नगरी में आएंगे। चेला ओगड़नाथ। हाँ गुरुजी। तुम बहुत होशियार हो गुरुजी। हम लेंटर पास हैं। लेंटर पास हो? इंटर। अच्छा। बताया गया है कि ओगड़नाथ कहने लगे गुरुजी बात तो आप सत्य कह रहे हो, क्योंकि ददरेबा की रहने वाली मैया बाछल को आपने तिरवाचा भरा था। गुरुजी उस मैया की नगरी में चलना है, तैयार हो? ताज गोरखनाथ और 1400 चेला लोग तैयार हुए लाला। कैसे? लला पिंकल कि गुरु गोरख कहे चेला गण सुनो। ये चेला गणना। हाँ गुरुजी। गुरु गोरख कहे चेला गण सुनो, तेरे करने का मौका यहाँ गोरखनाथ बोले हैं चेला लोगों देर मत करो, तैयार हो जा। गुरु गोरख कहे चेला तेरे करने का मौका सभी मिलकर सैर पाकर अभी, सभी मिलकर चलो सैर पाकर अभी। और अब वहां पर गोरखनाथ बोले हैं चेला लोग तैयार हो जाओ। तो गुरु की आज्ञा लेकर 1400 चेला लोग चल देते हैं लाला। अच्छा गुरुदेव। सुन के बात तभी से चल भये तभी तदरेबा नगरी आए सब
डाले भैया। भैया चंद में न गोरख पहुँचे चंद में न गोरख पहुँचे आज गोरखनाथ और 1400 चेला लोगों ने देर नहीं की, धीरे धीरे बताए गए हैं लोगों आज सदरेवा नगरी में प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए गोरखनाथ की जय हो। गोरखनाथ धीरे धीरे लोगों आज सदरेवा नगरी में जब प्रस्थान कर गए हैं भैया सूरज, तो इधर बताया गया है कि आज गोरखनाथ बोले हैं चेला ओगड़नाथ कहिए गुरुदेव। मेरी बात सुनो, इस सूखे नौलखा बाग में तम्बू डेरा को तान दो। डुकरा तू बोरे आएगा का क्या हो गया? जब बताओ गुरुदेव। हाँ ये सूखो नौल का बाग है। हाँ। देखो 14 से चेलन की चांदा घुटी है, कहाँ से कैसे चेला टन्ने गुरु जी। क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? मुझे लगता है तुम मेरे संग रह कर सभी विद्याओं में अभी पूरे निपुण नहीं हुए हो। तो कहता हूँ बेटा तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ चेला हो, तुम ओगड़नाथ हो। सुन रही हो ना? क्योंकि बताया गया है परीक्षित महाराज 1400 चेलों में से ओगड़नाथ चेला गुरु का बहुत प्यारा था। बताया गया है कि इतने वचन सुनकर तो गोरखनाथ कहने लगे चेला घबराओ मत। अच्छा। क्यों? सुन रहे हो ना? घबराओ नहीं। क्यों? अगर ये बाग सूखा है तो बेटा इसे हरा भरा करो। गुरुजी हाँ, वृक्षों पर जल छोड़ा जाए। चेला तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? अगर वृक्षों पर जल डालने से यह बाग हरा भरा हो जाता तो ददरेवा नगरी के महाराज जेबर सिंह के पुत्र की खातिर बियाबान जंगल में प्रभु का गुणगान करने के लिए नहीं जाते। गुरुजी हाँ, तो कोई उपाय? बिल्कुल उपाय है। ऐसा करो मेरा झूना खाड़ा तैयार करो। तो 1400 चेला लोगों ने झूना खाड़ा तैयार किया है। तो गोरखनाथ तारी लगा गए। जब गोरखनाथ तारी लगा गए हैं लोगों, जब थोड़ी देर बाद तारी खुली तो गोरखनाथ बोले हैं चेला लोगो 1400 चेला लोगो ऐसा करो इस धोनी में से भस्म को ले जाओ और वृक्षों पर डालाओ, चले जाओ। तो चेला लोगों ने आज धोनी में से भस्म को लिया और वृक्षों पर डाल रहे हैं। और ओगड़नाथ से कहा है तुम क्यों बैठे हो? ऐसा करो इस धोनी में से भस्म को लो और कुएं में भस्म डालो। जिस कुएं के खारे नीर थे जाओ उसमें तुम भस्म डाल कर आओ। तो चेला ओगड़नाथ आज कुएं में भस्म डालने गए और भस्म डालने के बाद वापस आए और जब 1400 चेला लोग भी आ गए तो गोरखनाथ ने क्या किया है भैया? अरे धरो मच्छर को ध्यान गोरख ने और चुटकी दई
परिचित महाराज, गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान दिया है लोगों, और करामात चुटकी को बजाया तो गजब हो गया। नौलखा बाग जो सूखा पड़ा हुआ था वो हरा भरा होने लगा लोगों। कैसे गुरुदेव? महाराज महाराज बाटे हदियले अरे कथा तो खींचला लोगन ने जय जय है गोटी बोलने के हर बदिया बाग जब हरा भरा कर दिया गोरखनाथ ने तो 1400 चेला लोग आज समझ गए, मुझे लगता है कि गुरु मेरे बहुत करामाती है, इन्होंने बाग हरा भरा कर दिया। तो चेला लोग जय जयकार करते हैं, भैया मोनो अरे जय जयकार हो चेला खुशी चेला